प्रायश्चित मानी अपनी भूल को स्वीकार करना और फिर उस भूल को दोहराना नहीं, इसको प्रायश्चित कहते हैं। वैसे प्रायश्चित की बहुत विधियां हैं। किसी तीर्थ में जाकर हम लोग प्रायश्चित करते हैं। जब बहुत बड़ा पाप हो जाता है तो हम लोग फिर तीर्थ में जाते हैं। हमारे जो आचार्य हैं, जो वैदिक हैं, कर्मकांडी हैं, वो यही कहते हैं कि भाई तीर्थ में जाइए आप। लेकिन सहज भाव से लोग तीर्थ में जाते हैं तो जाने अनजाने में जो भी पाप होते हैं वो कट जाते हैं सहज भाव से। जैसे आप लोग तीर्थ का प्रोग्राम बना लेते हो ना, चलो तीर्थ में चलें, लेकिन तीर्थ में भी आप तीर्थ के भाव से जाइए। आप केवल घूमने के भाव से मत जाइए कि हम तो घूमने जा रहे हैं, समय पास करने जा रहे हैं, थोड़ा सा टहल लेंगे, ऐसा हो जाएगा, देख लेंगे क्या हो रहा है कहाँ, ये नहीं। आप किसी पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं, ये अलग विषय है, लेकिन आप किसी तीर्थ भूमि पर जा रहे हैं, ये अलग विषय है। किसी भी तीर्थ की भूमि पर आप जाएं तो पवित्र भाव लेकर के जाएं और वहां पर जितने दिन भी रहें पवित्र वातावरण बना करके रहें। तो जाने अनजाने के जो भी पाप होते हैं तीर्थ में जाने से वो शास्त्र के मत से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उसमें शर्त ये जुड़ी है कि जानबूझ करके पापों को दोहराना नहीं, जानबूझ करके पापों को दोहराना नहीं। यदि तुमने पापों को जानबूझ करके दोहरा दिया तो फिर अपराध बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो अनजाने में पाप होते रहते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते रहो, उससे वो छूट जाते हैं, है ना। अनजाने में जो होते भगवान का नाम लेते रहो तो राम का नाम ही उनको समाप्त करता रहता है। ये बहुत सरल उपाय मैंने बताया। आप कहो ऐसा कोई प्रमाण हो कथानक में कि जो पाप के बंधन से, पापी पाप के बंधन से मुक्त हुआ हो, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। जिसने प्रायश्चित कर लिया वो पाप के बंधन से मुक्त हुआ है। कभी उसने राम का नाम नहीं लिया था, लेकिन राम के सम्मुख आ गया और राम के हाथों से मरने जा रहा है। उसी समय वो पाप बंधन से मुक्त हो गया। आप कहो महाराज थोड़ा सा विस्तार करें, तो आइए सुनिए। कल आपने सुग्रीव और बाली, किष्किंधा कांड के अंतर्गत बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों के बारे में सुना था। हनुमान जी के कहने पर भगवान ने सुग्रीव को मित्र बना लिया और उसी कंडीशन में बाली को शत्रु बना लिया, बनाया शत्रु। प्रश्न यह है कि सुग्रीव में कौन सा ऐसा गुण था जिसके कारण सुग्रीव को मित्र बनाया, और बाली में कौन सा अवगुण था जिसके कारण उसे शत्रु बनाया। भाई इसके पहले देखिए, आप बताएं, ना तो बाली ने राम का विरोध किया, ना सुग्रीव जी ने राम जी का सपोर्ट किया। इसके पहले बताइए, अगर सुग्रीव सपोर्ट करता तो सीता जी उसी के सामने से तो निकल गई। प्रश्न ये है, जब सीता जी का हरण हो रहा था तो रोती बिलखती कहां से निकली सीता जी? सुग्रीव के सामने से ही निकली। जबकि सपोर्ट गीधराज जी ने किया। बोलो किया गीधराज जी ने सपोर्ट की? नहीं, वो पक्षी है। लेकिन इसने सपोर्ट किया क्या? स्वयं बयान दे रहा है, गगन पंथ देखी मैं जाता,
परवश परी बहुत बिलपाता, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन पट डारी। मेरे सामने से ही सीता जी निकल गई रोती बिलखती। तो राम जी ने कहा तुमने मदद क्यों नहीं की? उस समय तुमने क्या किया? कहे उस समय हम विचार कर रहे थे कि इससे युद्ध करें या न करें, और बस इतना ही विचार करते रहे, तब तक रावण निकल गया। भगवान ने कहा इस कंडीशन में विचार करना चाहिए। अगर कोई बहन बेटी आंखों देखे, आपके आंखों देखते देखते कोई बहन बेटी अपनी इज्जत की भीख मांगे और कोई गुंडा लफंगा उसको परेशान कर रहा है और वो प्रतिष्ठा की भीख मांग रही है और लोग देख रहे हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए कि उसकी मदद करनी चाहिए? उस समय तो मदद करनी चाहिए। उस समाज को, अगर अकेला व्यक्ति है, अक्षम है, तो मैं मानता हूं कि भय है, लेकिन समाज के साथ बैठा है तो फिर किस बात का भय? बोलो भाई। सुग्रीव समाज के साथ बैठा था, अकेला नहीं था। वो बाली और जटायु अकेला था। बोलो, जटायु अकेला था कि नहीं? जटायु अकेला था, उसके पास कोई सहयोगी नहीं था, लेकिन उसने फिर भी उस आक्रांता रावण को धरती की धूल चटा दी, जबकि वो अकेला है और बूढ़ा भी है। लेकिन सुग्रीव समाज के साथ बैठा हुआ है, पूरा वानर समूह बैठा। अरे जिन वानरों ने राक्षस वंश को धरती में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, वानरों ने ही तो मिलाया लंका में जाकर के। बोलो भाई, तुमरे बल में रावण मारेउ तिलक विभीषण का पुन सारेउ, तुमरे बल में रावण मारेउ, तुम्हारे बल पर मैंने रावण को मारा। किसके बल पर? वानरों के बल पर। तो वही वानर तो बैठे थे सुग्रीव के साथ, लेकिन वो सभी वानर बैठे रहे, सुग्रीव बैठा रहा, समाज के साथ बैठा रहा, समाज देखता रहा, लेकिन समाज ने किसी भी प्रकार की विरोधात्मक प्रतिक्रिया नहीं की। इसका मतलब यह है कि ये समाज निष्क्रिय है, अस्तित्वहीन है। समाज का कोई अस्तित्व नहीं। जो समाज अस्मिता की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से खड़ा ना हो, वो समाज अस्तित्वहीन है, उसका कोई अस्तित्व नहीं माना जाएगा। सुग्रीव समाज के साथ बैठा था और चीत्कार क्रंदन करती हुई मां जानकी जा रही थी। इसलिए मैं कहता हूं, महान क्रांतिकारी तो गिरिराज जटायु जी थे। बोलो, थे महान क्रांतिकारी कि नहीं? और राम राज्य को लाने में पहली बलिदानी गिरिराज जटायु की हुई। जैसे स्वराज्य को स्थापित करने में बलिदानियों की जत्थे में सरदार भगत सिंह, क्यों भाई, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल, बंदा बैरागी, बोलो भाई, इन सब ने स्वराज्य स्थापित करने के लिए आजादी की लड़ाई में बलिदानी दी कि नहीं दी? ऐसे ही राम राज्य को स्थापित करने के लिए त्रेता में स्वयं श्री राम, समर्थ श्री राम के समय त्रेता में राम राज्य को स्थापित करने के लिए पहली बलिदानी अगर दी है तो वो गिरिराज जटायु ने दी है प्यारे। इसलिए सबसे अधिक वंदनीय है गिरिराज जटायु। कोई कहे कि महाराज श्री दशरथ, तो दशरथ जी तो श्राप के कारण मरे। श्रवण कुमार के
माँ बाप ने श्राप दिया था। क्यों भाई? जटायु जी को किसने श्राप दिया?